परम कृपाळु इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण भगवान के अनंत दिव्य लीला चरित्रों से भरपूर श्रीमद् भागवत ग्रंथराज को मानस पटल से नमस्कार करते हैं। साथ ही हमारी इस भागवत सरिता को सुर से श्रृंगार कर रहे परम आदरणीय श्री निकुंज सर एवं श्री शैलेश सर, साथ ही सभी श्रोता जनों को इस व्यास पीठिका की ओर से सादर जय श्री स्वामीनारायण। भगवान श्री कृष्ण की गिरिराज गोवर्धन धारण इंद्र की मान भंग लीला चल रही है। जब प्रभु की 5 साल की आयु थी तब ब्रह्मा का गर्व प्रभु ने हर लिया था। ब्रह्मा ने भगवान की बहुत स्तुति की थी अपराध हो जाने के बाद, लेकिन प्रभु ने ना उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। और अब प्रभु इंद्र का मान भंग करने जा रहे हैं, उनका गर्व हरण करने जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कालात्माना भगवता शक्र दर्पम जिगांसता प्रोक्तम निशम्य नंदाद्या साध्व गृह्णन्त तद्वचः। प्रभु की छोटी आयु है, लेकिन फिर भी जब प्रभु ने इस प्रकार बताया, सारे गोपों से बताया, नंद बाबा से बताया कि इंद्र की पूजा ही क्या आवश्यकता है, वो तो अपनी सृष्टि के क्रमानुसार मेघ बरसाता है। हमें पूजा करनी चाहिए तो हमारे इष्ट की ही, जिससे हमारी आजीविका चल रही है, उसकी पूजा करनी चाहिए। और दूसरा परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एक भगवान और दूसरा हमारा कर्म। यदि ये दो श्रेष्ठ हुए, सबसे श्रेष्ठ हुए, तो समझो और कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नंद बाबा आदि गोप ने प्रभु की बात सुनकर, अपने पुत्र की बात सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया है। और अब सब गोवर्धन वासी, सब वृंदावन वासी गोवर्धन की ओर चले हैं, अपने अपने बैलगाड़ी को सजाए हुए सभी गोवर्धन पर्वत की ओर निकल पड़े हैं। तात गोवर्धन पूजहु जाई, तात गोवर्धन पूजहु जाई, तात गोवर्धन पूजहु जाई, तात गोवर्धन पूजहु जाई। हो तात गोवर्धन पूजहु जाई, तात गोवर्धन पूजहु जाई, तात गोवर्धन पूजहु जाई, तात गोवर्धन पूजहु जाई। मधुमेवा पकवान मिठाई,
व्यंजन बहुत ही बहुत बनाए। मधु मेवा पकवान मिठाई, व्यंजन बहुत ही बहुत बनाई। ओ तात गोवर्धन पूज हूँ जाई, तात गोवर्धन पूज हूँ जाई। तात गोवर्धन पूज हो जाई, तात गोवर्धन पूज हो जाई। श्री नंद नंदन की यह बातें सुनकर श्री नंद और सनंद साथ ही सभी व्रजेश रंगण बड़े विस्मित हुए हैं। उन्होंने पहले का निश्चय त्याग कर गिरिराज पूजन का आयोजन किया। राजन नंद राय अपने दोनों पुत्र बलराम और कृष्ण को साथ लिया है। प्रभु से पूछा किस प्रकार पूजन करना चाहिए। प्रभु ने कहा जो भी मधु मेवा पकवान मिठाई व्यंजन बहुत बहुत बनाई, बहुत सारा ढेर सारा ये मधु मिष्टान बनाना है और सभी को नए नए वस्त्र पहने हुए जैसे इंद्र की पूजा करते हैं, बस वैसे ही हमें सज धज कर जाना है और गिरिराज गोवर्धन की बड़े भाव से पूजा करनी है। इहि पर्वत तृण ललित मनोहर, पर्वत तृण ललित मनोहर। इहि पर्वत तृण ललित मनोहर, पर्वत तृण ललित मनोहर। सदा चरे सुख सुख ही गाई, सदा चरे सुख सुख ही गाई। कान कहे सोई कीजिए भैया, कान कहे सोई कीजिए भैया। मघवा जाई जाई रिसाई, मघवा जाई जाई रिसाई। तात गोवर्धन पूज हूँ जाई, तात गोवर्धन पूज हूँ जाई। तात गोवर्धन पूज हो जाई, तात गोवर्धन पूज हो जाई। भगवान कह रहे देखो तात, सारी गैया जो है वो गोवर्धन के आधारित है, वे वहीं जाके हरित तृण चरती है और हम सब गैया के आधार ही है।
तो उसी की पूजा होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मगवा जाई जियाई रिजाई, कान कहे सोई कीजिए भैया। चाहे वो मेघों के देव इंद्र वो क्यों ही नाराज हो जाए, लेकिन हमें तो पूजा अपने इष्ट गोवर्धन की ही करनी चाहिए। सभी ने भेंट की सामग्री साथ में ली है। अपने अपने बैल पर आरूढ़ होके, बैलगाड़ी पर आरूढ़ होके मैया यशोदा जी और माता रोहिणी के साथ कृष्ण और बलराम गिरिराज पूजन के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। सभी बहुत प्रसन्नता पूर्वक वहीं गिरिराज की ओर जा रहे हैं। हो भरी भरी सकट चले गिरि सन्मुख, अपने 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 चाई। भरी भरी सकट चले गिरि सन्मुख, अपने 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 चाई। भरी भरी सकट चले गिरि सन्मुख, अपने 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 चाई। भरी भरी सकट चले गिरि सन्मुख, अपने 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 चाई। हो सूरदास प्रभु आपुन भोगी, सूरदास प्रभु आपुन भोगी। सूरदास प्रभु आपुन भोगी, धरि स्वरूप गिरिराज राई। धरि स्वरूप गिरिराज राई। ओ तात गोवर्धन पूजहु जाई, तात गोवर्धन पूजहु जाई। तात गोवर्धन पूजहु जाई, तात गोवर्धन पूजहु जाई। तात गोवर्धन पूजहु जाई, तात गोवर्धन पूजहु जाई। तात गोवर्धन पूजहु जाई। हो तात गोवर्धन पूजहु जाई। इस प्रकार समस्त व्रजवासी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार गिरिराज गोवर्धन की पूजा के लिए निकले हैं। उन सभी के साथ आज गर्ग जी भी पधारे हैं। नंद बाबा ने गर्ग जी का बड़े भाव से पूजन किया है, क्योंकि गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण के कुल पुरोहित थे। नामकरण भी गर्गाचार्य जी ने ही किया। और यहां आज जब प्रभु ने कहा कि सबसे पहली पूजा गिरिराज गोवर्धन की करेंगे, तो गर्गाचार्य जी भी अपनी भार्या के साथ, पत्नी के साथ मौजूद हो गए। तुरंत ही नंद बाबा ने एक बहुत ही बड़ा विशाल गजराज हाथी मंगवाया। गर्गाचार्य जी को अपनी पत्नी के साथ उस गजराज पे आरूढ़ करवाया। गजराज को विविध रंगों से रंगा है। सोने की सांकल वह धारण करवाई है गजराज को, और उसी हाथी पर ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों को आरूढ़ कराया गया है।
और समस्त गोधन और व्रजवासी के साथ सभी गिरिराज गोवर्धन पर्वत के समीप गए। राजन, वो दृश्य ऐसा लग रहा था मानो इंद्राणी के साथ इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होकर शरद ऋतु के श्वेत बादलों के साथ उपस्थित हुए हो। नंद, उपनंदन और वृषभानुगण अपने पुत्र, पौत्र और पत्नियों के साथ यज्ञ का सारा संभार लिए गिरिराज के पास आ पहुंचे। सारी गोपियां विविध प्रांतों से आई है और सभी की मन में बस एक ही अभिलाषा है कि मेरे कृष्ण के दर्शन हो जाए। पहरी सारी सुरंग पचरंग षट दश श्रृंगार, यही इच्छा सवनी के मन श्याम रूप निहारी। अच्छी अच्छी सभी गोपियों ने साड़ियां पहनी है। पहरी सारी सुरंग पचरंग षट दश श्रृंगार, जितने भी श्रृंगार है सभी श्रृंगार धारण कर लिए। बस एक ही इच्छा, मेरे इष्ट, मेरे प्रियतम कृष्ण के दर्शन हो जाए। और आज तो सहित चंद्रावली ललिता राधिका करी त्यारी, चली पूजा कर्ण गिरी की सूर संग नर नारी। सहस्रों बाल रवि की दीप्ति से प्रकाशित शिविका में आरूढ़ होकर दिव्य वस्त्र तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित श्री राधा रानी सुखी समुदाय के साथ वहां आकर उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे शची, चकोरी और भ्रमरियों के साथ शोभा पाती है। राजन, राधा जी के दोनों बगल में विविध अलंकारों से अलंकृत, करोड़ों सखियों से आवृत दो सर्वश्रेष्ठ चंद्रमुखी सखिया ललिता और विशाखा चारू चवर डालती हुई शोभा पा रही है। नरेश्वर इसी प्रकार रमा, विरजा, माधवी, माया, यमुना और गंगा आदि 32 सखिया भी वहां आ गई है। साथ ही 8 सखिया, 16 सखिया और उनके सबके जूथ के जूथ सम्मिलित होकर असंख्य सखिया वहां भगवान अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आई। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि कौन से प्रांत से सखिया दर्शन करने के लिए आई। मिथिला निवासिनी, कौशल प्रदेश निवासिनी, अयोध्यापुर निवासिनी, साथ ही श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, यज्ञ सीता स्वरूपा और वनवासिनी गोपियों का समुदाय भी वहां अपने प्रियतम के दर्शन के लिए उपस्थित हो गया है। और उसी प्रकार अप्सराओं, समस्त नाग कन्याओं और व्रजवासिनियों के यूथ भी वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर हाथों में पूजन सामग्री और प्रदीप लिए गिरिराज के पास आ पहुंचे। बालक, युवक और वृद्ध गोप भी पीतांबर, पगड़ी, मोर पंख से मंडित होकर सुंदर हार, गुंजा और वनमालाओं से विभूषित होकर साथ ही नूतन यष्टि और वेणु लिए वहां आकर सुशोभित हो रहे हैं।
ये सब तो वर्णन हुआ सारे व्रजवासी और गोपियों का, लेकिन राजन मेरे प्रभु की भी शोभा इतनी निराली है कि किसी की भी नजर प्रभु के स्वरूप से हटती ही नहीं। और मैया ने भी कान्हा को ना आज सुंदर सी पगड़ी बांध दी है और एकदम नया सा मयूर पंख सजाकर सभी के बीच में लेकर आई है। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे विहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे विहारी, कितना लागे प्यारा। की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। प्रभु की इतनी मनोहर मूरत है। जितनी भी गोपियां आई थी वहां पे श्रृंगार तो किया हुआ था गिरिराज जी का, लेकिन सबकी नजर बस अपने प्रियतम की ओर, कान्हा की ओर ही है। मानो आज मैया और बाबा भी भूल गए कि हमें इंद्र की पूजा और गिरिराज की पूजा के अलावा सारे व्रजवासियों की भी व्यवस्थाएं करनी है। वे भी आज अपने ही पुत्र के स्वरूप में, भगवान के स्वरूप में मोहित होने लगे हैं। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। 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 सखिया पगली होती जब जब होठों पे बंशी बाजे। सखिया पगली होती जब जब होठ पे बंशी बाजे। सखिया पगली होती जब जब होठों पे बंशी बाजे। सखिया पगली होती जब जब होठ पे बंशी बाजे। है चंदा ये सावरा, तारे है ग्वाला बाला। है चंदा ये सावरा, तारे ग्वाला बाला। है चंदा ये सावरा, तारे है ग्वाला बाला। है चंदा ये सावरा, कितना सुंदर लागे विहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे विहारी, कितना लागे प्यारा। सरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे विहारी, कितना लागे प्यारा। सरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे विहारी, कितना लागे प्यारा।
एक तो प्रभु का सुंदर रूप है और ऊपर से जब जब बांसुरी बजाते हैं मानो वृंदावन की नदियां भी ठहर जाती है, यमुना नदी भी स्थिर हो जाती है और जो जड़ है वह चेतन हो जाते हैं। वृक्ष लताएं सरेक लता धूम्र वरलिया सभी झूमने लगती है और प्रभु के घुंघरारे अलके दोनों ही आंखों से बाहर आ रहे हैं। इतने गोरे गोरे गाल और ऊपर से टेढ़ी मेढ़ी चाल। लट घुंघरारे बाल तेरे गोरे गोरे गाल, लट घुंघरारे बाल तेरे गोरे गोरे गाल, लट घुंघरारे बाल तेरे गोरे गोरे गाल, लट घुंघरारे बाल तेरे गोरे गोरे गाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। ओ सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। राजा रानी भी अपनी डोली से नीचे उतरकर सबसे पहले कहीं और दृष्टि न डाल के अपने प्रियतम कहना के स्वरूप में ही दृष्टि ठहर रही है उनकी। बस एक कहना के स्वरूप को ही निहार रही है। सारी सखियां भी पगली हो गई है कि अब करे भी तो क्या। आई थी हम तो गोवर्धन पूजा के लिए, लेकिन लगता है ये सारी सामग्री से ये बंसी वारे ने ऐसा जादू डाल दिया कि कहीं और मन ही नहीं लगता। यदि यज्ञ भी करेंगे गोवर्धन पूजा भी करेंगे तो भी मन तो हमारा चित्त तो कान्हा के स्वरूप में ही रहेगा। तू जब बंशी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब बंशी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब बंशी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब बंशी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए। यमुना में लहरें उठती कोई कोयल कूकू गाए। हाथ में कंगन पहने और गल वैजंती माला। हाथ में कंगन पहने और गले वैजंती माला। ओ हाथ में कंगन पहने और गल वैजंती माला। हाथ में कंगन पहने और गले वैजंती माला। कितना सुंदर लागे विहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। इस प्रकार समस्त व्रजवासी साथ ही सारे देवता गण भी आसपास की सखिया
हर कोई जहां जहां ये बात मिली कि ये साल ना इंद्र की पूजा नहीं करनी है, इंद्र का यज्ञ नहीं करना है, लेकिन हमारे इष्ट गोवर्धन की ही पूजा करनी है। जहां जहां समाचार मिले, हरेक जगह से समूह के समूह आने लगे गिरिराज गोवर्धन की पूजा के लिए। और फिर सभी भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि चलो अब आप विधि बताओ कि आपके ये देवता जो है उनकी पूजा कैसे की जाए। और फिर भगवान के कहने के अनुसार सभी गिरिराज गोवर्धन की पूजा करते हैं, लेकिन वह कथा का श्रवण हम कल करेंगे। जय स्वामी नारायण।